हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए नायब तहसीलदार से मिले किसान। ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर बुधवार को उपमंडल खरखोदा के किसान नायब तहसीलदार अशोक कुमार से मिले। किसानों ने मांग रखी कि किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही सरकार ने जो 5 एकड़ के हिसाब से मुआवजे की शर्त लगाई है उसे ख़त्म किया जाए। 20-25 एकड़ ज़मीन पर खेती करने वाले किसान को भी मुआवजा दिया जाए। किसानों ने मांग रखी है कि परिवार पहचान पत्र के कारण पड़ोसी राज्य के जो किसान खरखोदा क्षेत्र में खेती कर रहे हैं उन्हें समस्या आ रही है। इसके पड़ोसी राज्य के किसानों के मुआवजे का भी सरकार द्वारा समाधान किया जाए। इसके साथ ही सरकार को किसानों ने 5 एकड़ की क्षतिपूर्ति करने की शर्त हटाने के लिए 10 तारीख तक का समय दिया है। इस दौरान विकेश रोहणा, परवेश खांडा, जिंदर सिसाना, अंकित सिसाना, वीरेंद्र घड़ी, हंसराज राणा, रमेश थानाकला, आनंद नकलोई, बल्ले रोहणा, आशीष बरोड़ा, महावीर गोरड़, महेंद्र सेहरी, दीपक मटिंडू, भूपेंद्र मटिंडू, संजय थानाखुर्द, दिलबाग थानाखुर्द, नवीन गढ़ी, संजय गढ़ी, केहर सिंह सिसाना, किशन सिसाना, सुमित कवाली, रघबीर जटोला और जोगिंदर गढ़ी सहित अनेकों किसान मौजूद रहे। एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे क्योंकि उन्होंने वादा किया था। एक तो 5 किले की लिमिटेशन है। मान लो कोई किसान 20 किले हैं किसी के पास, तो 5 किले तक ही उठा रहा है ये, जगह बाकी किलों का वो कैसे मिलेगा फिर कराबा। और जो किसान दिल्ली के हैं उनका क्या मामला है? उनका ये मामला है, मान लो मैं जो है ना खुद ही दिल्ली के रहने वाला है, वो ज़मीन खरीदे हुए है सिसाना गाँव की, तो उसकी ज़मीन का वो ऑनलाइन ही नहीं हो रहा है, ये खराबा ही नहीं चल रहा है। जो पट्टे पर ले रहा हूँ मैं, पट्टे पर ले रखा है मैंने उसको, ज़मीन को। उसकी फैमिली आईडी दिल्ली की है? हाँ, फैमिली आईडी उसकी दिल्ली की है और आधार कार्ड भी उसका दिल्ली का है, तो उसका ये चढ़ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं दिल्ली वाले तो चढ़ेंगे ही नहीं, तो ऐसे तो मेरे को कैसे मुआवजा मिलेगा? ज़मीन को मैंने बो रखा है, पट्टे के ऊपर नुकसान तो मेरा हुआ ना। ये हम आज एसडीएम साहब के पास आए थे, वो थे नहीं, तो नायब तहसीलदार साहब थे। उनसे जो 5 ये किले की है ना, जो नुकसान हो रखा है वो 5 किले ज़्यादा नहीं हो रखा है। उन्होंने ये बताया कि ये 5 किले से ज़्यादा ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनकी गाइडलाइन है, इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो 10 तारीख तक का समय दिया किसानों के, किसान परेशान हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो 10 तारीख तक ये अगर जो पोर्टल में ये 5 की लिमिटेशन ख़त्म नहीं होती है तो उसके बाद इकट्ठे हो गए अगला फैसला लेंगे। और एक चीज़ और है, जैसे जो पंचायती ज़मीन है ना उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो तहसीलदार साहब ने ये बताया जिसका पंचायती ज़मीन ले रखी है वो सेक्रेटरी के पास जाके जो रसीद है वो दिखा के रजिस्ट्रेशन वो करेंगे, उसका जो मुआवजा होगा ना उनकी तरफ से मिलेगा वो। बताओ जी। भाई सरकार जो 5 किलो की लिमिटेशन है इसको ख़त्म करे। जो 5 किले से ज़्यादा की काश्तकारी का किसान है वो इस लाभ से जो है वंचित रह गया, और उसने जो है जितनी बड़ी काश्त कर रखी है उतना ही बड़ा खर्चा कर रखा है। और जो पट्टेदार है, पट्टेदार की समस्या उसी तरह से खड़ी हुई है। अगर पट्टेदार जो ज़मीन के ऑनर से कराता है फिर भी वो 5 किलो से ज़्यादा नहीं हो पाती। ये हम मानते हैं कि सरकार जो है किसानों को लाभ देने की बजाय लीपापोती कर रही है, मीठी गोली दे रही है। इस संकट की घड़ी में सरकार ने ये जो मीठी गोली छोड़कर वास्तविक रूप से किसान की मदद करनी चाहिए। जो 1 किला बो रहा है उसको 1 किले का मुआवजा मिला है। पूरा जो है इफेक्टिव है, 100% खर्चा हो गया फसल के ऊपर। किसान ने खर्चा भी कर दिया, मुनाफे की राशि, पट्टे की राशि भी दे दी, और जो है उसका 100% जो है ओला ने तबाह कर दिया। 200% का नुकसान है। उसमें जो है ना सरकार ये शर्त पर सारी हटा के, हमने पहले ब्यौरा दे रखा है मेरे इस पर, मेरी फसल मेरे उस पर पोर्टल पे, और जो है रिवेन्यू रिकॉर्ड में भी ये सारी बातें दर्ज है। भाई किसकी कितनी काश्त है वो उसको एक्चुअल जो उसका मुआवजा है उसको मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को खरखोदा स्थित कन्या महाविद्यालय में लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन सुना। इस दौरान जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने कहा कि केंद्र सरकार की लखपति दीदी व अन्य योजनाओं का लाभ लेकर आज देश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बनी हैं, जिससे आज वे अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम योगदान निभा रही हैं। चेयरपर्सन ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष अनेक योजनाओं का लाभ देकर देश की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्य किया है। वहीं इस बार के बजट में भी केंद्र सरकार ने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, ब्लॉक समिति खरखोदा के चेयरमैन सत्येंद्र दहिया, जिला परिषद डिप्टी CMO ललित वर्मा, दिनेश ठेकेदार, अनिल कुमार वर्मा, ब्लॉक समिति मेंबर पायल, सौरभ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली में 7 दिवसीय NSS कैंप के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से NSS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर तिलक राज को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में प्रथम दिवस पर कन्या महाविद्यालय खरखोदा से डॉक्टर प्रोमिला ने स्टार्टअप के विषय में विस्तार पूर्वक छात्र छात्राओं को समझाया। इस दिन सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र फिरोजपुर से डॉक्टर श्री भगवान ने HIV/AIDS विषय पर छात्र छात्राओं को जानकारी दी। बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एडमिशंस ओपन, fully AC building, 7-acre campus, extra classes for weak students, specially focus on English speaking, BIPS. खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों की खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खरखोदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखोदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।